बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद है। नहीं, हैदर पंजोता साहब आए हुए थे मेरे पास प्रोग्राम में। मैंने उनसे पूछा कि जब उन्होंने कहा कि मैंने वो क्रिकेट मैच के हवाले से पूछा कि इमरान खान की से आपकी मुलाकात हुई तो क्रिकेट मैच के हवाले से उन्होंने कहा मुझे ही उन्होंने लिखवाए। मैंने कहा लिखवाए कि आपके पास पेन पेंसिल कोई कागज़ कोई सफ़ात होते हैं जिस पर आप ये लिखें? उन्होंने कहा नहीं, वो खान साहब ना ज़बानी हमें बताते हैं। तो मैंने कहा कि वो कैसे आप वो कहते हैं कि मैं तो अपने लिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना हमने सबने ज़बानी याद करनी होती हैं। तो खान साहब जो है वो बिल्कुल कान के करीब आके आहिस्ता से सरगोशी करते हुए बताते हैं, उसको हम ज़बानी याद करते हैं। वो 3-4 पॉइंट एक बंदे को लिखवाते हैं, 3-4 पॉइंट्स एक बंदे को बाहर आकर वो फिर नोट्स बनते हैं उनको जॉट डाउन किया जाता है और उनको फिर उस तरतीब के हिसाब से जो है वो पास ऑन करते हैं। फिर वो ट्वीट इस प्रोसेस से होती है या वो इन्फॉर्मेशन ऐसे आगे जाती है। तो वो सारा प्रोसेस बता रहे थे, बड़ा यानी कि दिलचस्प है। यानी इंसानी तारीख में बहुत सारे लोग जेलों में रहे होंगे, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे ऐसे किस्से कहानियां जो है वो बड़ी दिलचस्प और डिफरेंट मालूम होते हैं। तो आप मंजर कशी बता रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे जो मुलाकात होती है, इमरान खान साहब जो है वो मीडिया से भी टॉक करते हैं, मीडिया के सवालात भी लेते हैं। बल्कि जब ड्यूरिंग प्रोसीडिंग 2-3 दफ़ा वो मीडिया की तरफ आते हैं। बल्कि इससे भी थोड़ा सा पीछे जाएं तो इमरान खान साहब ने जिस दिन अखबार पढ़ी हो, जिस दिन उन्होंने टीवी देखा हो, तो वो जेन बना के आते हैं कि फलां पॉइंट पे मैंने बात करनी है। और वो जैसे ही आए वहाँ पे कमरा अदालत में तो मीडिया को देखा, मीडिया को कहा कि मैं आज जो वो बात करूँगा आपसे। पहले वो अपनी बात करते हैं, फिर उसके बाद सवालात देते हैं और हर सवाल का जवाब भी देते हैं। अगरचे वो जो मीडिया से टॉक होती है वो टॉक उस तरह टीवी चैनल्स पे आपको नजर नहीं आती। पहले ये रिपोर्ट होती थी लेकिन बाद में रिपोर्ट नहीं होती। इलेक्शन से पहले का मैं आपको बड़ा दिलचस्प किस्सा बता दूं कि इलेक्शन से पहले सबसे ज्यादा जरूरत थी पीटीआई को या इमरान खान को कि क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि इनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी जगह नहीं मिल रही थी। तो उस वक्त जो 3 ट्रायल चल रहे थे, हर रोज तकरीबन हेयरिंग हो रही थी। पब्लिसिटी के लिए काफी वो पब्लिसिटी के लिए काफी हर दिन 60 सफ़े का इश्तिहार, हर दिन जो है वो 60 सफ़े का इश्तिहार 60 सफ़े का इश्तिहार था। रोजाना की बुनियाद पर वहां पे आगे प्रोसीडिंग चल रही होती थी सुबह से शाम तक, और ये पीछे बैठकर एक प्लानिंग कर रहे होते थे कि बाहर टिकट किसको देना है, ये क्या करना है, बंदोबस्त किया था हुकूमत, बंदोबस्त हुकूमत ने किया। साकिब बशीर साहब, बेवकूफ जो है ना उसके सर पे सींग नहीं होते कि आपने पहचानना है तो आप ढूंढें कि किसके सर पे सींग है तो वो सींग जो जिसके होंगे वो बेवकूफ होगा। बेवकूफ अपनी हरकतों से और आदतों से पहचाना जाता है। इस तमाम वक्त में शायद तहरीक इंसाफ की अपनी इनपुट, अपनी पॉलिसी का अमल दखल जो है वो 30-35% हो, 70, 75, 65, 60% जो है वो हुकूमत ने और जो फैसला साज थे इस मामले में उन्होंने बंदोबस्त करके दिया है कि ये राइज हम होता हुआ देखें। बिल्कुल। तो वो पूरी मतलब वहाँ पे प्रोसीडिंग्स के दौरान ये सारी सिचुएशन जो है चल रही होती थी और अभी भी चल रही थी। लेकिन इसमें अब एक ट्विस्ट आया है, बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब पता नहीं किसी समझदार ने उनको समझा दिया है कि ये रोकें। ये देखें ना, खत जा रहे हैं आर्मी चीफ को, 2 खत 3 जा रहे हैं, चीफ जस्टिस को खत लिखा जा रहा है, फिर चीफ जस्टिस को खत लिखा जा रहा है। तो ये रोजाना की बुनियाद पर एम्बेसीज में जा कर दें, फलां को पार्टी में रखना है, फलां को नहीं रखना। शेर अफजल मरवत के हवाले से ये इंस्ट्रक्शन है, फलां के हवाले से ये है। ये सारी चीजें वहीं से आ रही थी, रोजाना की बुनियाद पर हो रही थी फाइनल डिसीजन मेकिंग। और खास तौर पे इस प्रोसेस के दौरान जब मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड करना है, ये बड़ा टेक्निकली आप इसको, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई कुड बी रॉन्ग इन दिस, लेकिन होता यह है कि असद कैसर साहब की जिम्मेदारी और बाकी लोगों की लगाते हैं इमरान खान के आप अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ें। वो जो कमेटी थी, मुज़ाकराती कमेटी 7 रुकनी, उसको राब्ता कमेटी में कन्वर्ट कर देते हैं। वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान असद कैसर साहब के कान में खुसर फुसर करते हैं और उनको बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारी क्या मांग है, हमारी मांगें पूरी करो तो हम आपकी अलायंस का हिस्सा बन जाते हैं। अब असद कैसर साहब ना फैसला तो डिसीजन नहीं ले सकते। मौलाना ने जाहिर है कि जो भी मांगा होगा और जो सिर्फ असद कैसर को बताया वो इमरान खान के लिए बताया होगा, चाहे वो सरबराही हो इत्तेहाद की, चाहे वो मुस्तकबिल में किसी बड़े ओहदे का वादा हो, चाहे वो इलेक्टोरल अलायंस हो। अब इसकी डिसीजन मेकिंग करनी है इमरान खान ने। होता क्या है, एक तरफ जब मौलाना ये वाइब्स दे रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ नहीं है, वो अपोजिशन की कश्ती में सवार होने वाले हैं, पहले वज़ीर आज़म उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं,
मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन को एतमाद में लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मैं जो है वो आप हमारा सबुताज करने आए हैं, जो अपोजिशन का इत्तेहाद है। अजराए मजाक ही सही, लेकिन वज़ीर आज़म को ये कहते हैं। साथ ही थ्रेट अलर्ट मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से आ जाता है कि आपको जो है वो फितनल खवारिज निशाना बना सकते हैं, अपनी एक्टिविटी, अपनी मूवमेंट, नकलो हरकत महदूद कर दें, आने जाने वालों के ऊपर नज़र रखें, ये करें। SOPs पूरे उनको दे दिए जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान रवाना हो जाते हैं मुल्क से बाहर, वो जाते हैं उम्रा करने के लिए। पीछे से ये जो आप बता रहे हैं कि मुलाकातों के ऊपर अब कुछ चीज़ें तब्दील होने वाली हैं, एग्जैक्टली हो क्या रहा है? और ये तो वो केसेस नहीं है कि हुकूमत चाह रही थी चलें, रोज़ाना की बुनियाद पे तहरीक इंसाफ वाले को रुजू कर रहे थे अदालतों को। बिल्कुल, ये दो केसेस जो है वो ट्रायल्स इस वक्त जो है वो अडियाला जेल में चल रहे हैं। एक GHQ गेट हमला केस है जिसका ट्रायल बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि उस ट्रायल में प्रोसिक्यूशन ने दरख्वास्त दी थी कि रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल किया जाए। और पिछले तकरीबन 1-1.5 माह से हम देख रहे हैं कि बुध के दिन और हफ्ते के दिन एक वीक में 2 रोज़ अदालत ने रखे थे कि ये GHQ हमला केस पर समाअत होगी, और प्रोसिक्यूशन उसमें अपने गवाह जो है उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करा रही थी, वो केस आगे बढ़ रहे थे। अच्छा, GHQ गेट हमला केस जो है, इसमें इमरान खान साहब को एक एज ये था कि उनकी जो साबिका लीडरशिप है, फवाद चौधरी हैं या बाकी लोग जो है वो भी उसमें आते थे, कारकुनान भी आते थे, तो एक माहौल सा बना रहता था पूरा दिन, मतलब हफ्ते में 2 दिन। मतलब वैसे तो मंगल के दिन फैमिली के साथ मुलाकात होती थी, थर्सडे के वकला के साथ मुलाकात होती थी, ये आ गया बुध के दिन जो है वो GHQ हमला केस, और हफ्ते वाले दिन भी GHQ, ये 4 दिन हो गए वीक में, और एक दिन तोशाखाना केस की समाअत भी हो जाती थी। तो 5 दिन मतलब एक्टिवली उनके गुजर जाते थे कि कोई मसले नहीं है कि मतलब उनकी कैद का तो अब मतलब क्या किया गया इनके? अब जो किया गया है कि 16 तारीख को GHQ हमला केस की हियरिंग थी और 17 फरवरी को तोशाखाना केस की हियरिंग थी। अच्छा, ये अचानक जो है वो जो 2-3 दिन की समाअत हो रही थी और इल्तवा हो रहा था, जिसको रोकने के लिए बैरिस्टर सलमान सफदर हाई कोर्ट में गए और उन्होंने पूरा जोर लगाया कि हाई कोर्ट जो है वो तोशाखाना 2 केस की समाअत जो है वो रोके। वो बड़ी तेजी से ट्रायल आगे बढ़ रहा है, फिर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, लेकिन अचानक 16 फरवरी से तारीख जाती है 26 फरवरी, और जो तोशाखाना वाली GHQ वाली और तोशाखाना वाली जाती है 17 फरवरी से 27 फरवरी तक। आज था 27 फरवरी, तो वो उसमें 27 फरवरी मतलब ये पहले हैरान कौन था मेरे लिए कि ये क्यों मतलब 10-10 दिन की तारीख अचानक क्यों पड़ गई है। फिर हमें मतलब ये पता चला कि पहले तो इमरान खान साहब की जो मुलाकातें होती थी हफ्ते में 2 दिन बगैर केसेस के, वो मंगल और जुमरात वाली मुलाकात ख़त्म हो गई। अब सिर्फ मुलाकात रह गई मंगल के दिन, तो ये केसेस भी आगे चले गए। अब समातें नहीं हो रही, तो फिर इट मीन कि हफ्ते में आपकी सिर्फ एक दिन मुलाकात होगी, वो मंगल के दिन, और वो भी फैमिली के आधा घंटा फैमिली और आधा घंटा वकीलों के साथ, लीडरशिप के साथ। एक हफ्ते के बाद अगर एक बंदा किसी से मिले तो आधा घंटा तो हाँ जी क्या सूरत हाल है, क्या है, 8 बंदे आए हैं या 4 बंदे आए हैं या 5 बंदे, वो तो मतलब इधर आप ऐसे सांस लेंगे तो टाइम आधा घंटा खत्म हो जाएगा। वो करना तो 5-5 दिन आपने बताया ना हमने, तो वो अब आज और कल जो समातें थी 26 और 27 फरवरी, ये 11 और 12 मार्च चली गई हैं। तो अब 11 और 12 मार्च, अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि अगले 12 दिनों में सिर्फ मंगल का वाहिद दिन होगा जहां पे 1 घंटा मतलब आधा घंटा मुलाकात होगी। बाकी पूरा हफ्ता जो है वो 6 दिन और बाकी 23 घंटे जो है वो इमरान खान साहब अपनी उस कैद में रहेंगे। तो अब बहुत जो है वो महदूद कर दी गई है इमरान खान साहब तक, जो एक्सेस है, रसाई जो है वो महदूद की जा रही है। अगरचे दोनों केसेस में जो PTI के वकील ये कह रहे थे कि इसको रूटीन के साथ चलाएं, हफ्ते 2 हफ्ते बाद हेयरिंग रखें, ट्रायल जिस तरह रूटीन में चलते हैं, लेकिन दोनों ट्रायल तेजी से आगे बढ़ रहे थे, दोनों रुक गए हैं। अच्छा, अब अगला सवाल जो है हमारे देखने वाले ये कह सकते हैं कि ये क्या वजह हुई है कि पहले तो खान के वकील कह रहे थे कि ये जो है वो रोकें, नहीं रोक रहा था, और आज अब अचानक रुक गया है। एक वजह तो ये है कि रसाई इमरान खान तक कम हो, एक वजह। दूसरी वजह वो है 26वीं तरमीम। 26वीं तरमीम क्यों कि अब जो है वो जो हाई कोर्ट्स में इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलते हुए नज़र आते थे, जो सुपीरियर कोर्ट्स में, अब वो रिलीफ जल्दी बज़ाहिर मिलते हुए नज़र नहीं आएंगे। आगे ये इससे पहले ये होता था कि नया मुकदमा तैयार करो, पुराने में तो बेल होने लगी है।
पहले ये होता था ना, पुराने में बेल होने लगी है, तो अब जब पुराने में बेल ही नहीं होगी जल्दी जल्दी, तो नया मुकदमा या नए मुकदमे की फैसले या उसको ट्रायल मुकम्मल करने की जल्दी क्यों नहीं? जहां पर आपको कुछ ही वक्त के लिए 3 MPO के तहत रखना पड़े और उसके फौरन बाद नए मुकदमे में। बिल्कुल, तो ये एक सिचुएशन जो है वो देखें ना, 26वीं तरमीम, वो किसी ने ना बड़ा जबरदस्त कहा था कि ये समझ नहीं आ रही PTI को, तो 26वीं तरमीम में बहुत कुछ जो किया गया है ना मीडिया, इस पे जुडिशरी पे कंट्रोल, वो इमरान खान साहब के लिए भी है। तो वो हमें अमली तौर पर अब जो है वो नजर आ रहा है, नजर आएगा, आइंदा भी नजर आएगा कि 190 मिलियन पाउंड केस में खान साहब की जो अपील थी, वो जो लिंक मैं कर रहा हूं कि सुपीरियर कोर्ट्स में, वो थी 17 जनवरी को उनको सजा हुई थी, 27 फरवरी हो चुका है, 40 रोज हो चुके हैं, उन पे बेंच नहीं बना। मतलब 10 दिनों के बाद अपील तो फाइल हो गई थी ना, बेंच नहीं बना। अगरचे ये अपील अपने नंबर पे सुनी जानी है, लेकिन इनिशियली एक दफा बेंच बनता है, कॉल होता है, केस नोटिस होते हैं, रिकॉर्ड मंगवाया जाता है, वो काम भी नहीं हुआ। तो इट मीन के मेरे ख्याल में बहुत कुछ समझने को है कि चीज़ें अब उस तरह नहीं चल रही अदालती महाज पे भी, इसलिए इमरान खान साहब तक रसाई जो है वो मादूद से मादूद जो की जा रही है। ये क्या ये बात तय है कि अब 12 मार्च 11 मार्च या 12 और 13 मार्च को इनकी सुनवाई, इनकी केसेस की समाप्त होगी, या फिर ये असेस किया जाएगा इस वक्त के दौरान कि ये पॉलिसी कितनी कामयाब रही और फिर इसी को कंटिन्यू किया? एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि 11 और 12 मार्च को होगा रमज़ान, तो अगर ऐसी कोई जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई, या जज साहब ने कह दिया कि ईद के बाद से कर लें, तो ईद के बाद का मतलब आप समझते हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो पूरा रमज़ान इस तरह रखना, तो वो जो सख्तियां हैं, वो जो दरवाजे हैं, वो बंद करने का भी मकसद है ना। कि इमरान खान साहब वो कहते थे ना कि मैं तो अदालतों के जरिए जो बाहर आऊँगा, तो वो मेरा ख्याल में जो मकसद लग रहा है वो यही है कि तमाम रास्ते जो है बंद करके उनको किसी पॉइंट पर लाया जाए कि अब बात करें। और अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मुख्तलिफ दावे थे, किसी ने कहा था 1 दिन ही निकालेगा, जरदारी साहब ने गालिबन कहा था कि इसको छिपकली से डर लगता है, और किसी ने कहा था 3 दिन इमरान खान जेल में रह पाएगा, और वो मुख्तलिफ फेजेस से उस जेल के गुजरे हैं। कुछ ने कहा कि नहीं जनाब ये तो नशा करता है, तो नशा करने वाला बंदा तो रह ही नहीं सकता। ये भी दावे थे नून लीग के। अब जितना वक्त गुजार लिया है, अब ये वाला मरहला कि जहां पर ऐसे आपकी मुलाकातें महदूद हो जाएं, ये वक्त भी गुजार पाएंगे इमरान खान? मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान अभी रिसेंटली जो सेटल हो गए, जी सेटल हो गए। वो 3 दिन पहले जो मुलाकात हुई ना, वो मुलाकात तकरीबन PTI के वकला के साथ जो है ना, लीडरशिप के साथ, वो तकरीबन 10 एक दिन के वक्फे से थी। पहले फैमिली के साथ हुई, दरमियान में उनकी बुशरा बीबी के साथ ही मुलाकात हुई, लेकिन इनके साथ 10 दिन के बाद। तो मेरा जो सवाल था कि इमरान खान साहब के साथ जो वकला मिले, तो क्या मुलाकात में माहौल कैसा था? जब वो आकर बैठे तो कैसे लग रहे थे ये वो? तो उन्होंने कहा, मतलब इमरान खान आए, मीटिंग में बैठे, वो उनको हर चीज़ पता थी, क्योंकि अखबार मिलता रहा, TV वो देखते रहे, मैच के हवाले से उनका पारा वैसे आई था, तो वो हर चीज़ उनको पता थी। और उस 30 मिनट को उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। मतलब जेल में बैठा बंदा, आप देखे ना कि 30 मिनट को उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया और हर चीज़ पर बात की, हर चीज़ के हवाले से इंस्ट्रक्शंस दी। और बिल्कुल मतलब जो वकील कह रहे थे, मेरा ये ख्याल है कि वो इमरान खान साहब पर, आपको याद है कि 4 अक्टूबर या 3 अक्टूबर से लेकर आनवर्ड 26-27 अक्टूबर तक वो 20-22 दिन लाइट्स बंद, अखबार बंद, TV बंद, कोई उनको पता नहीं बाहर क्या चल रहा है। एक आध मुलाकात हुई थी मौलाना या उनकी इंटरफेरेंस से 19 अक्टूबर को शायद, तो इसके अलावा कोई मुलाकात नहीं हुई थी। तो इसके बावजूद वो दिन मेरे ख्याल में गुजार के आगे बढ़ गए। तो अब ये मरहला है, ये मरहला अब देखना है कि वो कैसे, वगरना तो 21 माह हो गए हैं उनको जेल में, और एक दफ़ा भी वो हॉस्पिटल के लिए, मतलब होता है कि बंदा बीमार हो गया है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, वगरना बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हमने देखे हैं उनकी मेडिकल ग्राउंड्स पर मेडिकल कंडीशन या मेडिकल कोई इमरजेंसी ना होने के बावजूद भी दरखास्तें आ जाती हैं, जी मेडिकल कंडीशन है, आप इनको हॉस्पिटल में भेजें, वहाँ रिलैक्स हो जाएंगे। तस्वीर नहीं आती जिसमें हॉस्पिटल बेड्स पे मुख्तलिफ सियासतदानों की तस्वीरें आती हैं, और वो ज़ाहिर है कि लोग देखते हैं। तो एक मेरा ख्याल है कि एक बड़ी ड्रामाई तब्दीली जो है वो आ चुकी है। अडयाला जेल की सेटिंग जो है वो तब्दील नजर आती है, और उसके मुमकिन मकासद कुछ भी हो सकते हैं, एक रूटीन मैटर भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो ऐसा है कि इतनी बड़ी तब्दीली आई है।
और उसमें ख़ास तौर पर 2-3 चीज़ें जो बड़ी अहम हैं वो ये कि इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने, मुत्तहिदा अपोजिशन ने ये फ़ैसला किया है कि ईद के बाद कोई तहरीक चलानी है, और अगर ईद तक इमरान खान के साथ रब्ता मुनक़ता हो जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ज़ाहिर है कि लीडरशिप लेवल के ऊपर डिसाइड किया जाता है, वो शायद नहीं हो पाएंगी। देखते हैं कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता है या इसमें फिर मज़ीद कोई तब्दीली आती है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और साकिब बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।